रूहानी ताकत। रूहानी ताकत क्या है और रूहानी ताकत को कैसे बढ़ाएं, अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रूहानी ताकत क्या है और रूहानी ताकत से क्या फ़ायदा होने वाला है और रूहानी ताकत न रहने पे अमल के अंदर किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप अमलियात की दुनिया में कदम रख दिए हैं, अगर आप आमिल हैं या अमल करते हैं या अमलियात में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको लाजमी ज़रूरी है ये मालूमात हासिल करना। आपको जानना ज़रूरी होगा कि अगर आप अमल करते हैं तो अमल के अंदर, अगर आपके अंदर अमल करते तो आपके अंदर अगर रूहानी ताकत नहीं है तो आप अमल कितना ही कर ले, आप रूहानी ताकत अगर आपके अंदर ना होगा तो आप अमल में कामयाब नहीं हो पाइएगा। क्योंकि ये हज़ारों लाखों आमिलीन आजमा चुके हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अमल जिसके पास रूहानी ताकत हो, अगर रूहानी ताकत से अमल करते हैं, रूहानी ताकत बढ़ाने के बाद रूहानी ताकत हो उसका हम कोई भी अमल करते हैं तो अमल कामयाब हो जाता है। और अगर रूहानी ताकत न हो इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत न हो और वो ये सोचे कि मैं अमल कर लूँ कामयाबी पा लूँ, ये मुमकिन नहीं है। आप कहीं भी किसी भी आलिम से आप पूछ सकते हैं, कहीं भी जाकर आप इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि ये सच है या गलत है। ठीक है, सही या गलत आप इसे मालूम कर सकते हैं कि रूहानी ताकत वो चीज़ किसे कहते हैं। रूहानी ताकत किसे कहते हैं? रूहानी ताकत से कहते हैं कि जिस्म के अंदर, रूह के अंदर एक तासीर, ठीक है, एक खुशनुदी, जो कि कैसे आता है, झूठ अगर आप बोलते हो तो रूहानी ताकत आपका ख़त्म हो जाता है। झूठ जीना, ठीक है, चुगली वगैरह करने से, इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका रूहानी ताकत रुक जाता है, थम जाता है और वो कम जाता है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, याद रहे अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते हैं तो रूहानी ताकत अब क्या होता है कि रुक जाता है। अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीह और तहलील करते हैं, उसके बाद आपके अंदर जो है रूहानी ताकत बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रूहानी ताकत बढ़ाने का जो सबसे नायाब अमल है वो बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। जो अमल है ये नौचंदी जुमेरात से शुरू होगा। पढ़ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, समझ गए? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बस इतना ही पढ़ना है। शुरू में और आखिर में आपने पढ़ना होगा 11-11 मरतबा दुरूद पाक। आप 11 मरतबा शुरू में, 11 मरतबा लास्ट में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। जो अमल, जिस तरह अमल करते हैं उस तरह आपने करना है। नौचंदी जुमेरात से शुरू करेंगे। इस अमल के अंदर आपने करना है कि रिजाल गैब देखना है, रिजाल गैब का सलाम भी पढ़ना है, अपना सितारा देखना है, सितारे के हिसाब से बखूर भी रोशन करना है, परहेज़ जलाली जमाली दोनों करना है, एंड ये तन्हाई में करना है, एक अलहदा कमरे में करना है। ठीक है, जो भी चीज़ अमल में शराइतें हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो इस पर पहले ही प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि आमलियात सीखे, आमिल कोर्स, इस तरह से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे दूर प्ले लिस्ट के अंदर जो वीडियोज़ है सब देख लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमल किस तरह बने। जैसे ही आप सारे प्ले लिस्ट का वीडियो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि अमलियत के अंदर किन चीज़ों का ज़रूरी है। सारी चीज़ ख्याल करते हुए, परहेज़ जलाली जुमाली करते हुए आप इस अमल को करेंगे। कंटिन्यू इस अमल को 41 दिन आपको करना होगा। 41 दिन, 41 डेज़ आपने इस अमल को करना होगा और इसे 1.25 लाख का ज़कात अदा करना होगा, जो कि पर डे आपने एक दिन में, यानी पर डे आपने पढ़ना होगा 3125 मरतबा। जैसे ही आप 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे तब जाकर के 40 दिन में आप इसका ज़कात अदा कर लेंगे, तब जाकर के आप इसका आमिल बन जाएंगे और इससे आपके बदन के अंदर एक अलग सी कैफियत महसूस होगी। ठीक है, एक अलग सी कैफियत महसूस होगी। आप बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा पाएंगे और इससे आपके अंदर रूहानी ताकत बढ़ जाएगा। आप रूहानी ताकत का बादशाह बन जाएंगे। रूहानी ताकत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद अमल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अमल है। एक बात और मैं बता दूँ, इस अमल के अंदर हिसार लाजमी करना है। अगर आप हिसार नहीं करते हैं या हिसार करना भूल जाते हैं तो हो सके कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए आप हिसार पहले ही कर लें। ठीक है, और लोहे हमज़ाद अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि लोहे हमज़ाद से थोड़ा बहुत अमल के अंदर फ़ायदा हो जाता है और जितने गिरफ्तार होने से बच जाते हैं।
तो उम्मीद है आप कुछ समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। और आपके मन जो भी कन्फ्यूज़न है, अगर आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।